हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 में देखने वाले हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को भी फ्रेंड्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ओके, तो ये भी हमारी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट यूज है। ओके, कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibodies। फ्रेंड्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसे कुछ बैक्टीरिया या फंगी से हमने ऑब्टेन किया है यानी प्रोड्यूस किया है, जो फ्रेंड्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट यानी उन्हें ग्रो नहीं होने देते, वैसे कार्बन कंपाउंड्स को हम एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स a discovery of the 20th century has brought about a revolution in the field of medicine। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स जो 20th सेंचुरी में खोजे गए, उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ओके, इवन a disease like tuberculosis have been almost completely eradicated from some countries। और फ्रेंड्स, इसी एंटीबायोटिक की खोज की वजह से मेडिसिन की फील्ड डेवलप होने लगी। और फ्रेंड्स, आज ट्यूबरक्यूलोसिस जैसा एक डिसीज है जिसे फ्रेंड्स हमने कुछ कंट्री से पूरी तरीके से निकाल के फेंक दिया है। ओके, यानी उन कंट्रीज में फ्रेंड्स ट्यूबरक्यूलोसिस जैसा डिसीज अभी किसी को भी नहीं होता। ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी फ्रेंड्स कॉमन लैंग्वेज में हम जिसे टीबी बुलाते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। Some antibiotics can destroy protozoans। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ अटैक करते हैं, बट कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो प्रोटोजोआस इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रोटोजोआ फ्रेंड्स एक अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, जिनमें से भी फ्रेंड्स हमें डिसीज हो सकते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम भी कुछ एंटीबायोटिक्स करते हैं। Some antibiotics are useful against a wide range of bacteria। कुछ फ्रेंड्स ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो काफी अलग अलग बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें यूजफुल होते हैं। दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो वैसे एंटीबायोटिक्स को फ्रेंड्स हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं बिकॉज वो एक एंटीबायोटिक ही काफी सारे बैक्टीरिया को अकेले ही खत्म कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल्स एम्पिसिलिन, अमीनोजीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये हमें कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे एम्पिसिलिन, देन अमोजीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लाइन। ये फ्रेंड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, यानी ये काफी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। When the pathogen cannot be identified, even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used। फ्रेंड्स, जब पैथोजन यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करता है, वो फ्रेंड्स आइडेंटिफाई नहीं होता, यानी वो किस टाइप का पैथोजन है ये हमें पता नहीं, बट फिर भी फ्रेंड्स उस डिसीज के जो सिम्टम्स हैं यानी हमारे बॉडी पे फ्रेंड्स उस डिसीज के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी उस डिसीज की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, उसे हम सिम्टम्स बुलाते हैं। तो सपोज किसी डिसीज के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बट वो डिसीज में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ये अब तक पता नहीं चला। तो ऐसे डिसीजेस को क्योर करने के लिए भी यानी ऐसे डिसीजेस को ठीक करने के लिए भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। ओके, यानी फ्रेंड्स वो इस पर्टिकुलर डिसीज वाले सारे पैथोजेंस को किल कर सकता है। ओके, इसलिए ऐसे केस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, the narrow spectrum antibiotics are used। फ्रेंड्स, जब कोई पैथोजेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है और पूरी तरीके से पता है कि यही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में डिसीज फैला रहा है, तो उस केस में हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं।
ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, बाकी ये किसी को किल नहीं कर पाते। बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के केस में उल्टा था, ये फ्रेंड्स बहुत से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को एक साथ किल कर सकते थे, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही टाइप वाले बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं। और इनका यूज हम तभी करते हैं जब हमें डेफिनेटली पता हो कि हमारी बॉडी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिसीज पहुंचा रहा है। तो फ्रेंड्स नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल हमें दिए गए हैं, दैट इज पेनिसिलिन, देन जेंटामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। और इनमें से फ्रेंड्स जो पेनिसिलिन है, पर नॉट पेनिसिलियम, पेनिसिलिन है, ये सबसे पहला फ्रेंड्स एंटीबायोटिक है जो सबसे पहली बार खोजा गया था 20th सेंचुरी में। ओके, और इसी की खोज से ही फ्रेंड्स मेडिसिन फील्ड में डेवलपमेंट आगे स्टार्ट हो गई। ओके, तो फ्रेंड्स इसलिए हम पेनिसिलिन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। फ्रेंड्स पेनिसिलिन असल में एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप होता है जो हमें फंगस से मिलता है। फ्रेंड्स इस टॉपिक पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेनिसिलिन, तब आप ये पूरा पैराग्राफ वहां पे लिख सकते हैं। ओके, हमने देखा कि पेनिसिलिन एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक एंटीबायोटिक नहीं बल्कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमें एक फंगस से मिलते हैं। पेनिसिलियम आर इन यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन caused by bacteria like Staphylococcus, Clostridia and Streptococci, etc. फ्रेंड्स ये जो पेनिसिलियम है, ओके, इस फंगस का नाम है जिससे हमने पेनिसिलिन बाहर निकाला है। तो जो पेनिसिलिन फंगस है फ्रेंड्स, ये काफी सारे बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे फ्रेंड्स स्टेफिलोकोकाई से जो इन्फेक्शन होता है उसे रोकने के लिए पेनिसिलियम यूज होता है। देन क्लोस्ट्रीडिया और स्टेप्टोकोकाई से जो डिसीज होते हैं उन्हें रोकने के लिए भी पेनिसिलियम काफी यूजफुल है। मेडिसिन्स containing penicillin are useful to treat certain bacterial infection of ear, nose, throat and skin, and as well as the disease like pneumonia and scarlet fever. फ्रेंड्स ऐसे मेडिसिन जिसमें पेनिसिलिन है उसे हम फ्रेंड्स कुछ टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट, यानी उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कुछ टाइप के ईयर, नोज और थ्रोट या आपको स्किन का इन्फेक्शन, तब आप फ्रेंड्स जो मेडिसिन खाते हो उसमें पेनिसिलिन होता है, बिकॉज पेनिसिलिन इन सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर कर सकता है, यानी कि ठीक कर सकता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ऐसे मेडिसिन जिनमें पेनिसिलिन होती है वो मेडिसिन हम न्यूमोनिया और स्कारलेट फीवर में भी यूज करते हैं, बिकॉज उन दोनों डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। ओके, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट पेनिसिलिन। अब फ्रेंड्स यहाँ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कुछ फ्रेंड्स ऐसी चीजें जो हमें एंटीबायोटिक्स लेते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो वो चीजें फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। ओके, सो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ तभी लेने चाहिए जब कोई डॉक्टर आपको इसे दे। ओके, डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। फ्रेंड्स अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया है तो बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी एंटीबायोटिक आप मेडिकल स्टोर से खरीदिएगा नहीं। ओके, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड्स अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो, कॉमन कोल्ड हो या इन्फ्लुएंजा, ऐसे कुछ अगर कॉमन डिसीजेस हो तो अपने आप से फ्रेंड्स कोई भी एंटीबायोटिक ओके बिल्कुल कंज्यूम यानी बिल्कुल खाइएगा मत। ओके, बिकॉज फ्रेंड्स आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स आप किस डिसीज के लिए कौन सी एंटीबायोटिक आपको खाना चाहिए ये अभी आपको प्रॉपरली नहीं पता होगा। ओके, और फ्रेंड्स हर एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ही वर्क करता है। ओके,
बाकी के एंटीबायोटिक्स उस केस में वर्क नहीं करेंगे. ओके. Even if you feel well before completing of the prescribed course of antibiotics, you must continue and complete it. फ्रेंड्स, डॉक्टर हमेशा आपको एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स देता है कि इतने इतने दिनों तक आपको ये एंटीबायोटिक्स लेना है. बट सपोज उससे ही पहले आपको अच्छा लगने लगे, देन ऑल्सो फ्रेंड्स आपको वो कोर्स कंप्लीट करना होगा. ओके. Don't suggest to others the antibiotics which were useful to you. फ्रेंड्स, जो आपको एंटीबायोटिक्स यूज हुए हैं वो आप दूसरों को सजेस्ट मत कीजिए. तो उन्हें सेम बीमारी हुई हो, बट आप अपने एंटीबायोटिक्स उन्हें बताइएगा मत. बिकॉज फ्रेंड्स, आप और उनकी बॉडी अलग अलग है. तो फ्रेंड्स, उनके बॉडी के वाइज उन्हें कौन से एंटीबायोटिक्स सूट करते हैं, ये फ्रेंड्स ये यहाँ मैटर करता है. ओके. तो जो एंटीबायोटिक्स आपके लिए यूजफुल हो, जरूरी नहीं वो आपके फ्रेंड के लिए भी यूजफुल हो. ओके. तो ये कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एंटीबायोटिक्स लेते वक्त ध्यान रखनी चाहिए. ओके. जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो पेनिसिलिन है ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था. फ्रेंड्स, इस पेनिसिलिन को किसने खोजा था, अभी हम उसी साइंटिस्ट के बारे में सीखने वाले हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, a professor of microbiology at the St. Mary's Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in a petri dish in his laboratory. फ्रेंड्स, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, जो फ्रेंड्स सेंट मेरी हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर थे माइक्रोबायोलॉजी के. उन्होंने फ्रेंड्स पेट्री डिश, फ्रेंड्स एक सर्कुलर लेबोरेटरी में एक सर्कुलर शेप की डिस्क होती है जिसे हम पेट्री डिश बुलाते हैं. तो उस पेट्री डिश में फ्रेंड्स बैक्टीरिया, अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया का कल्चर किया था. यानी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को उन्होंने पेट्री डिश में ग्रो किया था. साथ ही साथ अलग अलग टाइप के फंगी को भी फ्रेंड्स उन्होंने पेट्री डिश में ग्रो किया. ऑन 3rd September 1928, while observing Staphylococcus culture, he made an interesting observation in one of the petri dish. फ्रेंड्स, 3rd September 1928 में जब फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टैफिलोकोकाई का कल्चर ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी उनके वो बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो हो रहा है, ये जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने एक पेट्री डिश में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखी. ओके. यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की. इन दैट पेट्री डिश फंगल कॉलोनीज हैज ग्रोन, बट द एरिया अराउंड दोस कॉलोनीज वाज क्लीन and clear. That is, bacteria has actually been destroyed. फ्रेंड्स, उन्होंने ये देखा कि उस पेट्री डिश में फंगल की कॉलोनी, यानी फ्रेंड्स फंगस उग गया है. और फ्रेंड्स उस फंगस के आसपास का जो एरिया था वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर था. इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, उस पेट्री डिश में बैक्टीरिया होना चाहिए था, जो बैक्टीरिया अभी वहां पे नहीं था और उसकी जगह फंगस था. यानी फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. ओके. आफ्टर फर्दर स्टडी he confirmed that the fungus growing there was penicillium and its secretion has destroyed the bacterial colonies. तो फ्रेंड्स और स्टडी करने के बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कंफर्म कर लिया कि जो फंगस था जिसने स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया वो असल में फ्रेंड्स पेनिसिलियम था. और पेनिसिलियम के अंदर कुछ ऐसा सिक्रीशन है, यानी कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसने फ्रेंड्स बैक्टीरियल कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके. Thus, the first antibiotic penicillin has been discovered accidentally, and this formed the basic for attempts to find cures of incurable disease. तो फ्रेंड्स इसलिए जो हमारा पहला एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन. तो फ्रेंड्स ये पेनिसिलिन असल में वो केमिकल है जो पेनिसिलियम ये बैक्टीरिया अपने अंदर सीक्रेट करता था, और इसकी खोज फ्रेंड्स एक्सीडेंटल यानी गलती से हुई थी. तो फ्रेंड्स इसी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज के बाद जो डिसीज पहले क्योर यानी ठीक नहीं हो सकते थे उन्हें भी ठीक करने की कोशिश करना स्टार्ट हो गया था. ओके. Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotics? फ्रेंड्स क्या हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हमेशा
फ्रेंड्स शुक्रिया नहीं करना चाहिए कि उन्होंने एक लाइफ सेविंग यानी जान बचाने वाला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ आपको डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पिक्चर दिखाई गई है और यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार पेनिसिलिन की खोज की। ओके, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स, जो फ्रेंड्स असल में हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और हमने देखा फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स हमें डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। फिर हमने फ्रेंड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, इनकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आपसे पूछी जा सकती है। ओके, और वो ये रही। एज वेल एज फ्रेंड्स नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया क्या होते हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जो बहुत से अलग अलग वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को किल कर पाए। और उनके आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं, एज वेल एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के भी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको क्या चीजों का प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यानी क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पेनिसिलिन पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ फ्रेंड्स ये जो डेट है 3 सितंबर 1928, ओके, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके नाम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपसे पूछे जा सकते हैं कि हु वाज द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो आपका आंसर आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कब डिस्कवर हुआ था? 3 सितंबर 1928। तो ये दोनों डेट्स, ये नाम और ये डेट याद कर दीजिए। और फ्रेंड्स आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक किस फंगस से आता है, तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इस फंगस से आता है। ओके, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। और फ्रेंड्स यहाँ नीचे हमें कुछ वंडरफुल फैक्ट दिए गए हैं। ओके, एंड grows fungus in their trait ant hill, that is termitarium, and obtain food from it। फ्रेंड्स जो एंट्स होते हैं वो अपने एंट हिल में यानी जहां वो रहते हैं उसमें एक फंगस ग्रो करते हैं, और उसी फंगस से फ्रेंड्स वो अपना फूड बनाते हैं। ओके, some species of wasps and other insects lay their egg in fungal bodies growing on the tree, thus ensuring a food supply for their larvae। फ्रेंड्स कुछ wasps यानी फ्रेंड्स ये हनी बी जैसे दिखने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, और फ्रेंड्स बाकी और भी कई इंसेक्ट्स हैं जो अपने एग्स को ट्री पे उगने वाली जो फंगल बॉडीज है, यानी ट्री पे उगने वाला जो फंगस है उनमें अपने एग्स देते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स जब एग्स हैच होंगे यानी एग्स फ्रेंड्स जब टूटेंगे तो उनमें से लार्वा बाहर निकलेगा, तो फ्रेंड्स ये लार्वा इस फंगस को खा के ग्रो कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस लार्वा को एक प्रॉपर फूड सप्लाई मिलेगा, इसलिए वैस्प और बाकी सारे इंसेक्ट्स अपने एग ट्री पे उगने वाली फंगल बॉडीज पे देते हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स फंगस के बारे में और एक वंडरफुल इंफॉर्मेशन। ओके, इसी तरह फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट दैट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया। अभी इसके बाद फ्रेंड्स हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।